सो ये एक हमारी इक्वेशन बनी इन द लेफ्ट ट्राइंगल विच इज AEB। अब एक सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे इन अ ट्राइंगल ऑन द राइट हैंड साइड विच इज ट्राइंगल DGC। DGC में क्या इक्वेशन बनेगी? हाफ ऑफ D प्लस हाफ ऑफ C प्लस एंगल DGC, इन तीनों का सम हो गया 180, राइट। DGC की जगह मैं कौन सा एंगल लिख सकता हूं? यस, FGH। सो FGH इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ C माइनस हाफ ऑफ D। तो हमारे पास अब तक दो इक्वेशंस बनी, ये दूसरी है और इससे पहले की इक्वेशन बनी। इस स्टेप तक किसी को भी नहीं क्लियर तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है क्या? So adding 1 and 2, ये जो दो एंगल आए लेफ्ट में, इन दोनों का सम हमने 180 प्रूव करना है। वो प्रूव कर देंगे तो साइक्लिक हो जाएगा। So this is the equation we get when we add the first and the second equation. मैंने -1/2 कॉमन लिया, सो आई एम लेफ्ट विद A plus B plus C plus D। इन चारों एंगल का सम क्या होएगा? 360। Yeah, the sum of angles of a quadrilateral is 360। तो 360 लिखेंगे इसकी जगह पे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 180 is the answer। So from this we can conclude that since the sum of opposite angles of the quadrilateral is 180, so therefore the quadrilateral is cyclic। The statement लिखेंगे, concluding statement। ये क्लियर हो गया? अलीशा, मधुप्रिया, वैभव, विदुर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, मिष्टी, स्वस्तिका? Yes, sir. Okay, so that completes the fifth exercise of the NCERT book। इसमें अब एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है 10.6 the optional exercise, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। so सारे नहीं करेंगे, 2 or 3 of them are beyond the scope, they are quite difficult, but the remaining we can do। so the question 1 says prove that the line of centers of two intersecting circles। पहली बात तो दो intersecting circles बनाने हैं, ये दोनों का सेंटर है और इस सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली एक मैंने ये लाइन बनाई है। so prove that the line of the centers of two intersecting circles it subtends equal angles at the point of intersection। दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है C और D। तो ये लाइन AB C पे और D पे सेम एंगल सबटेंड करती है,
सेम एंगल मतलब इसने यहाँ पे एंगल सबटेंड किया, ये नीचे डी पे क्या एंगल सबटेंड किया, ये सबटेंड किया ए। तो ये जो सी पे एंगल है यानी ए सी बी, और एक एंगल है डी पे यानी ए डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है? दिस लाइन ए बी is the line joining the centers of the two intersecting circles, intersect करते हैं C और D पे, तो ये AB जो है C पे और D पे सेम एंगल बनाती है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव करते हैं। सो एनी आइडिया? सर एसीबी और एडीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? यस, कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे। यस, ये लेंथ इसके बराबर है। Why? Because they are radii of the circle. इधर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, क्यों? They are again radii of the circle, right? So considering triangle ACB and ADB, in triangles में AC is equal to AD. The reason is radii of the same circle. BC is equal to BD. Again, radii of the same circle. And the third is AB is equal to AB common. AB साइड जो है दोनों सर्कल में सेम ही साइड है। So the rule is SSS rule. इससे दोनों triangles congruent हैं। So therefore this triangle angle ACB is equal to angle ADB, and this is true by CPCT. So that completes question 1. So after this question 2, two chords AB and CD of length 5 centimeters and 11 centimeters of a circle are parallel to each other and on the opposite sides of the center. सेंटर के एक इस तरफ लाइन है, एक इस तरफ है, राइट? इसकी टोटल लेंथ 5 है और इसकी टोटल लेंथ 11 सेंटीमीटर है। If the distance between AB and CD is 6, ये डिस्टेंस टोटल 6 है AB और CD के बीच में। डिस्टेंस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया जाता है, सो दिस डिस्टेंस इज 6। You have to find the radius of the circle. Radius find करेंगे सर्कल। ये दो लाइनें आपस में पैरेलल थी, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 है। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये भी 90 है और ये भी 90 है, राइट? और ये जो लाइन ली हमने, ये हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से बात कराई। लाइन हम यहाँ भी ले सकते हैं,
तो ये भी दो एंगल 90-90 होते, राइट, बट हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से ये लाइन पास कराई है इन दिस पर्टिकुलर फिगर. So now think how you can find the radius. Pythagoras लगेगी. Yes, 2.5. A perpendicular dropped onto a chord bisects the chord. ये 5 थी तो ये रह गई 2.5 और ये 11 थी तो ये रह गई 5.5. यहाँ तक सही है. और फिर से कॉमन होगी है 6 पर 3 हो गया. 3 नहीं होगा. अगर तो इक्वल कॉर्ड्स होती ना ये, सो दे वुड हैव बीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. फिर आप कह सकते थे ये डिस्टेंस भी 3 है और ये भी 3 है, बट ये इक्वल कॉर्ड्स नहीं है, सो ये डिस्टेंस 3 नहीं होगा. आप इतने डिस्टेंस को x ले लो तो ये नीचे वाले डिस्टेंस को हम क्या ले सकते हैं, 6 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 6 है. 6 में से x तो ऊपर चले गए, राइट, सो दिस इज 6 माइनस एक्स. नाउ एज अ हिंट, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों में दो वेरिएबल है. इसमें एक x वेरिएबल है, इसमें r वेरिएबल है. इसमें भी एक x वेरी करता है और इसमें एक r वेरी करता है. दोनों में पाइथागोरस लगा के दो सेपरेट इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, राइट. जो हमने एक्सरसाइज 10.4 करी थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे कई कि दो अलग अलग इक्वेशन बनती थी, दोनों को सॉल्व करते थे. तो सेम थिंग वी विल डू हियर. सो जस्ट ट्राई. सो दोनों के लेफ्ट में r स्क्वायर है, तो मैंने दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट कर दी. सो आई एम लेफ्ट विद ओनली वन इक्वेशन इन द वेरिएबल x. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइव आना चाहिए. सो x शुड बी 5. आपने इसको तो नहीं x ले लिया था, ओके, फिर 5 आना चाहिए. अगर बाई चांस कोई ये 5 आ गया ना तो ये 1 होएगा. अगर किसी स्टूडेंट ने इसको x ले लिया तो ऑब्वियसली x विल बी 1 इन दैट केस.
तो उसका आंसर भी डिफरेंट तो है सर। डिफरेंट कैसे? सर दिस इज लाइक 5 वाली साइड 6 minus x। इसको 6 माइनस एक्स लिया, हाँ तो आपका x1 आना चाहिए, 1 आ रहा है ना, आपका ये x1 आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो मेरा भी यही आया, मैंने इसको 5 लिया और इसको 1 आ दिया। हमें फाइनली r की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इसको हम स्क्वायर रूट निकाल के फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, या सिंप्लीफाई करके हम आंसर 5√5/2 ऐसा आंसर आएगा, तो वो भी हम आंसर लिख सकते हैं, डिपेंड्स आपसे आंसर किस फॉर्म में मांगा गया है। डेसिमल में आंसर है तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके और ये आंसर भी हम लिख सकते हैं विच इज 5√5/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। After this, question number 3. ये जो question 2 और 3 है, these are similar to what we have done in the exercise only, right? So ये आ सकते हैं ऐसे questions definitely. The length of two parallel chords are 6 and 8. यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर है कॉर्ड और एक 6 सेंटीमीटर है, and they are parallel to each other. The smaller chord is at a distance of 4 centimeters from the center. ये छोटे वाली है. This is at a distance of 4 centimeters from the center. What is the diameter of the other chord? Distance of other chord from the center. तो यानी कि यहाँ से सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं दूसरी कॉर्ड पे, राइट? तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा. So just try. This question can be easily done. सेम तरह का क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल्स बनेंगे, दोनों राइट एंगल बनेंगे, दोनों में पाइथागोरस लगेगा. Yes, 3 is the answer. So 3. Yes. So here perpendicular dropped onto a chord bisects the chord. ये total 6 थी, इसका मतलब यहाँ पे 3 है. Here also ये total 8 थी, तो perpendicular drop करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगी. तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के रेडियस फाइंड करेंगे. So r square is 4 square plus 3 square. So radius is 5.
तो यानी कि ये 5 है इधर रेडियस, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी रेडियस 5 ही है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 3। सो दो ट्राइंगल्स, दोनों में पाइथागोरस लगेगी। ऐसे दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी थे 10.4 में, और दो क्वेश्चंस ऐसे 10.6 में है। So after this one important question, this is question 6. Here ABCD is a parallelogram. एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, जो कि फर्दर हमें दिया गया है ABCD is a parallelogram. The circle through ABC, ये पॉइंट A है, इसके थ्रू सर्कल जा रहा है, B के थ्रू जा रहा है, C के थ्रू जा रहा है। ये हमें पता ही है कि कोई भी 3 पॉइंट हो उसके थ्रू हम डेफिनेटली एक सर्कल पास करा सकते हैं। तो द सर्कल इज पासिंग थ्रू A, B and C. It intersects, they intersect CD produced right at E. ये CD जो है इसको प्रोड्यूस करना है और सर्कल से टच करना है, तो ये पॉइंट बना E. So you have to prove that AE is equal to AD. ये AE और AD हमने आपस में इक्वल प्रूव करना है। ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो उसका क्या तरीका है? अगर हम दो एंगल, ये जो E पे एंगल बन रहा है और D पे एंगल बन रहा है, अगर किसी तरह से ये इक्वल प्रूव कर पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि AE is equal to AD. So that is what we are required to prove in this question. एंगल E और एंगल V का सम क्या होएगा? 180। दोनों सर्कल पे लाई करते हैं, ये B लाई करता है सर्कल पे, E लाई करता है सर्कल पे, तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस B। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। D, ये B और ये B, ये दोनों इक्वल है, राइट? यस। सो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल B। ये जो है एंगल D, इसका पूरा नाम ADC लिखा मैंने, और ये एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें फाइनली ये एंगल भी इंट्रोड्यूस करना है समहाउ। इसका नाम पूरा है ADE। तो ADB
और ये जो ADC है इनका सम मिला के तो 180 होएगा ना, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है, इनको यूज करके ये एंगल E और ये एंगल ADE ये किसी तरह से इक्वल टू कर, इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूं, ADC इक्वल टू बी हमने प्रूव किया है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 अब देखो इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ये E और ADE बराबर है, क्योंकि दोनों इसके बराबर है 180 माइनस बी के, राइट। सो फ्रॉम 1 and 3 और ये हमें पता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू AD, और यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, दैट आल्सो विल डू, देन वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर। AC and BD are two chords of a circle which bisect each other। दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब आधा आधा कर देती हैं। ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और ये हिस्सा इसके बराबर हो गया। You have to prove that AC and BD are the diameters। AC और BD ये दोनों diameters हैं सर्कल के, so this is what we have to prove। सो हम इस फिगर को ज्वाइन कर लेते हैं। सो अब आप कुछ गेस कर सकते हो कि ABCD क्या फिगर होगी। ABCD parallelogram. yes, ABCD is a quadrilateral, लेकिन उसके ये दो डायगोनल हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं।
डायगोनल किसमें बाइसेक्ट करते हैं? केवल एक पैरेललोग्राम में ही करते हैं, राइट? सो वी नो दैट द डायगोनल्स, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. So therefore ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें इनको डायमीटर्स प्रूव करना है। ए और सी का आपस में क्या रिलेशन होएगा? Equal and 180 degrees. हाँ, ए और सी को ऐड करेंगे तो 180, क्योंकि सर्कल पे लाई करता है क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ए और सी में कोई और रिलेशन भी है? They are equal. They are equal. Why? Opposite angles in parallelogram. Yes, ये एक पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए और सी बराबर है, राइट? सो देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल ये बराबर भी हैं और दोनों का सम 180 भी है। इसका मतलब ईच एंगल इज 90। तो यहाँ पे ये ए भी 90 है और सी भी 90 है। अब ये ए पे 90 बन रहा है, तो इसका मतलब BD क्या है? BD is the diameter. We know that angle in a semicircle is 90. तो अगर सेमी सर्कल में 90 बन रहा है, तो इसका मतलब BD जो है वो डायमीटर ही होगी, तभी ये एंगल 90 बन रहा है। So from here we conclude that BD is the diameter. थोड़ा स्टेटमेंट्स लिखेंगे अच्छे से सारी। Similarly, we conclude AC is the diameter. Right? तो ये दोनों डायमीटर हो गए, और इनफैक्ट अब ये चारों एंगल 90 हो जाएंगे। Going by the same logic, all these four angles ABCD are 90. Hence, the given figure is a rectangle. So that completes this chapter. We've done all the questions of this chapter of circles, right?